कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं विधानसभा खड्डा में और मुद्दा है गौशाला। विधानसभा खड्डा के ग्राम सभा को जंगल में गौशाला बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सी अनियमितताएं थी और उसको उजागर करने वाले हमारे साथ में हैं और इनका परिचय हम इन्हीं से जान लेंगे। और कई भाजपा के कई पद पर ये विराजमान भी हैं। क्या क्या मुद्दाएं थी, क्या परेशानियां थी, कहाँ तक निस्तारण हुआ, बात करेंगे इनसे। सर, स्वागत है आपका और आप अपना परिचय देते हुए किस किस पद पे हैं, भाजपा पद में सब कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हाजरा जी, साथ ही साथ साधना के गिरी जी, दोनों लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में आए और गौशाला के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। यह गौशाला कुशीनगर का सबसे बड़ा गौशाला है, 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ गौशाला है। इसको देख रेख एक NGO ध्यान फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है और ध्यान फाउंडेशन मतलब यह कहा जाए कि वह कसाई खाना की तरह से वहाँ पशुओं के साथ व्यवहार कर रहा है। मैं जब वहाँ गया तो पहले वहाँ गेट बंद कर दिया जाता है, उसके बाद गेट खुलवाने पर गेट खोला, अंदर मैं गया तो देखा जानवर खाने पीना मर रहे हैं। कुछ वहाँ मरे हुए जानवर पड़े हुए थे जिनकी संख्या 7-8 लगभग होगी। इतना बदबू कर रहा था कि गिनना भी मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे जब मैं देखा तो हरा चारा टाली पर तो खड़ा था, लेकिन जानवर को नहीं खिलाया जा रहा था। जो जानवर के नाद होते हैं उसमें कीड़े पड़ गए थे, सफाई बहुत दिन नहीं हुआ था। मात्र वहाँ 7 कर्मचारी पाए गए जो ये बताया कि मैं लेबर हूँ। कोई भी वहाँ जिम्मेदार नहीं था, कोई वहाँ डॉक्टर नहीं था। जानवर जिंदा ही कौवा उनके आँख में खोद खोद के खा रहे थे। यह मामला मैं आदरणीय महाराज जी के यहाँ लखनऊ में कुशीनगर DM और SDM खड्डा को दिया। SDM खड्डा ने 3 महीना पहले भी जांच रिपोर्ट करके अपना दिया था। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान फाउंडेशन के साथ साथ जो ज़िले के पशु डॉक्टर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। वहाँ न तो कोई डॉक्टर जाता है, न तो ध्यान फाउंडेशन जाता है। यहाँ तक कि अच्छे जो जानवर आते हैं वह बाज़ार में बेच दिए जाते हैं और बाकी जानवर को उनको हाल पे छोड़ दिया जाता है। न उनके वहाँ पर डाड़े में रहने के लिए ना घेरावा किया गया है। यहाँ तक कि जो भूसा के सप्लायर था उससे बात हुआ तो वह कहा कि जून के बाद से मैं भूसा दिया ही नहीं हूँ। सोचिए कि जून के बाद से जानवर को भूसा खिलाया ही नहीं गया है, हरा चारा दिया ही नहीं गया है। जो भी कपिला पशु आहार से लेकर के जो भी दवाइयाँ थी होती हैं, एक भी वहाँ कुछ भी नहीं है और जानवर जैसे तैसे मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इस पर कल कुशीनगर के माननीय जिलाधिकारी महोदय ने दौरा करके जाँच किया और पूर्व में SDM महोदय ने भी जांच किया है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ध्यान फाउंडेशन सबसे बड़ा वहाँ यह कर रहा है कि किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो इसके लिए भी मैंने कहा कि लोग अगर आते जाते रहेंगे तो वह इस तरह अनियमितता नहीं कर पाएगा। उसमें मेन जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? उसमें सबसे प्रमुख जिम्मेदार तो ध्यान फाउंडेशन है और डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर अगर वहाँ रहते, जो जानवर मर रहे हैं उनकी पोस्टमार्टम करते, वहाँ टैग लगाए होते तो जानवरों की संख्या भी गिनती हो पाती। कितने जानवर रोज आ रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने बेच दिए जा रहे हैं, इसका वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 महीने पहले SDM खड्डा वहाँ गई थी जाँच के लिए जी, उस समय आप संतुष्ट हुए थे या नहीं? नहीं, उस समय तो मैं जान ही नहीं रहा था। मैं तो जब इस मामले को उस बीच उठाया हूँ तब मैं SDM खड्डा से मिला, तब मुझे मालूम हुआ कि उसके पहले भी जांच कर चुके हैं। वो 3 महीने पहले वाली जांच तो मैं जान ही नहीं रहा था। मुझे इस बीच बताया गया तो मैं गया और जब मैं वहाँ देखा पशुओं की दुर्दशा तो मुझे लगा कि ये किसी कसाई खाने की तरह से चला रहा है और सरकार की योजना को यह मिट्टी में मिला रहा है। कल जैसे बीते हुए कल में DM महोदय गए थे वहाँ पर जांच के लिए, क्या आप उनके जांच से संतुष्ट हैं? अब तो DM साहब अपनी जांच रिपोर्ट दिए होंगे और जांच जो किए होंगे तो उसके बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि वो कल गए, कल मैं था नहीं और नहीं मुझे कोई सूचना मिली थी। और मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और पूछूंगा कि सर उसमें क्या हो रहा है। आप मौके पर गए थे वहाँ पर और आप देखे भी होंगे कि कितने गौवंश वहाँ पर हैं। फिलहाल कल DM महोदय जाँच के लिए गए थे। दैनिक पेपरों में छपे खबर के अनुसार वहाँ पर 599 गौवंश हैं, जिसमें 35 मादा हैं। तो क्या सही रिपोर्ट दिया गया है? अभी तो वहाँ जो लोग होंगे वो न गिनती किए होंगे, हम तो थे नहीं। इससे पहले आपने बताया कि हम गए थे वहाँ पर। जब हम गए थे तो 350 के लगभग पशु थे वहाँ पे। हम लोग पशुओं को हटा गिनती कराए थे। तो हो सकता है और पशु आए हों, क्योंकि पशु तो अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। पुलिस पकड़ती है, वो भी पशु जाते हैं, विभिन्न थानों से पशु जाते हैं, लोग अपना पशु ले आकर छोड़ते भी हैं। तो संख्या तो घटती बढ़ती रहती है और इसी का फ़ायदा ध्यान NGO उठाता है। तो इन सब का सारा रिकॉर्ड वहाँ है या नहीं? अब रिकॉर्ड तो DM साहब देखेंगे, हम लोग से कोई रिकॉर्ड दिखाया नहीं, क्योंकि सक्षम कोई अधिकारी था नहीं, वहाँ तो लेबर थे। आप हैं हमारे साथ सुप्रीम मालवी जी,
जो कि गन्ना समिति के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जैसा कि बताया कि हम वहाँ गए हुए थे मौके पर, वहाँ फाटक लगा दिया जाता है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। ये क्या उद्देश्य देना चाहते हैं फाटक लगाकर, मतलब जो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अर्थ यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर, तभी लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। और वीडियो फ़ोटो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो गौवंश हैं वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं, और अभी इन्होंने जो बताया कि कोई भी डॉक्टरी परीक्षण नहीं होता है, ऐसे ही गड्ढा खोद कर दफना दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश पे अधिक से अधिक ध्यान दे रही है और बजट हद से ज़्यादा खर्च हो रहा है। किंतु इतना बजट खर्च होने के बाद भी, सारी सुविधाएं होने के बाद भी, यदि गौवंश की इस तरह से लापरवाही से देखरेख की जाएगी, खाने को नहीं दिया जाएगा, देखरेख के लिए वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहेंगे, इस तरह से कैसे चलेगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।